धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और वो कालनेमी कह करके स्वयं जो कालनेमी बन के बैठा है वो आदित्यनाथ कर रहा है। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। देश प्रदेश का भविष्य है विकसित भारत। नमस्कार दोस्तों, इंटरटेनमेंट विद गोपाल में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि उत्तर प्रदेश भर में पूरी खलबली मचा के रख दिया है। वह खबर यह है, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविवेकानंद ने हाल ही में अपने बयानों में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रशंसा की है। इसे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, इस विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शंकराचार्य स्वामी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी की सियासत में खलबली मच गई। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बेहतर बताया। शंकराचार्य ने कहा कि जब केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने आते हैं तो उनमें एक भक्त वाली विनम्रता दिखती है। वे प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर धर्म और संतों का सम्मान करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में मुख्यमंत्री योगी ने बिना किसी का नाम लिए काल नेम का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जब रावण को राम का काम रोकना था तो उसने कालनेमी को साधु के भेष में भेजा। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। इसका मतलब योगी समर्थकों का तर्क है कि सीएम उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो संत के वेश में राजनीति कर रहे हैं या सरकार के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कुंभ और माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था सबसे ऊपर है। उनका मानना है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के नियम सभी के लिए समान है। प्रशासन का कहना है कि शंकराचार्य को रोकना कोई अपमान नहीं है, बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा था। आज 26 जनवरी के मौके पर योगी ने विकसित प्रदेश की बात की। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि सीएम का मानना है कि कुछ लोग विपक्षी दलों के इशारों पर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स हिंदुत्व बनाम असली सेवा की लड़ाई के रूप में देखते हैं। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी रणनीति उनकी चुप्पी है। वे खुद को एक ऐसे प्रशासक के रूप में पेश कर रहे हैं जो इन विवादों के ऊपर है। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार सभी संतों का सम्मान करती है, लेकिन व्यवस्था में किसी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, जहां शंकराचार्य हमलावर हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनकी सरकार का रुख कड़ा है। योगी के करीबियों का कहना है कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग सरकार की लोकप्रियता से चिढ़ गए हैं और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। योगी का सीधा संदेश है कि काम बोलता है और नियत सबके लिए एक है।